ये है गैलेक्सी का ऐसा इन्वर्टर जो कि सिर्फ 3 सोलर प्लेटों के ऊपर भी लोड चला सकता है और मैक्सिमम पूरे 10 किलोवाट का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अहम ये नहीं कि ये 10 किलोवाट के और सिर्फ 3 सोलर प्लेटों के ऊपर काम कर लेता है, अहम ये है कि इसकी कीमत बहुत कम है। तो आइए जानते हैं गैलेक्सी के प्लूटो सीरीज के PV 11000 10 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के मुकम्मल फीचर्स, और फिर आखिर में आपको इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस बताता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि यार 10 किलोवाट का इन्वर्टर इतनी कम कीमत में पॉसिबल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स गैलेक्सी सोलर इन्वर्टर्स के पंजाब रीजनल डीलर्स हैं, जिनकी शॉप से आपको गैलेक्सी के तमाम इन्वर्टर्स होलसेल प्राइस के ऊपर मिलने वाले हैं। चाहे गैलेक्सी की जुपिटर सीरीज हो, प्लूटो सीरीज हो या फिर गैलेक्सी की लियो सीरीज, तमाम इन्वर्टर्स आपको होलसेल प्राइस के ऊपर आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स हुसैनगरी मुल्तान से मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन होम डिलीवरी मंगवाना चाहते हैं, नंबर दिया गया, आप इनसे कांटेक्ट करके होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। पहले दोस्तों, सबसे पहले करते हैं गैलेक्सी के प्लूटो सीरीज PV 11000 10 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। फिर हम इसके मजीद फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, लोड डालकर टेस्ट करेंगे और कम से कम होलसेल प्राइस जानते हैं। ये है गैलेक्सी के प्लूटो सीरीज PV 11000 10 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स। ओपन कर लेते हैं तो ओपन करते साथ ही हमें एक पैकेट मिल जाता है। पैकेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वारंटी कार्ड है। गैलेक्सी हमें इस और हाइब्रिड इन्वर्टर की पूरे 2 साल वारंटी देता है। उसी के साथ आपको एक अदद यूजर मैनुअल मिल जाता है, जिसको रीड करने के साथ आप इस और हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अदद LED लाइट मिल जाती है जो कि ग्लो करती है स्टेटस के लिहाज से, RGB लाइट है। उसी के साथ नीचे है गैलेक्सी का लोगो और साथ में आपको एक बड़ी सारी RGB LCD स्क्रीन मिल जाती है विद बटन्स, ये दबाने वाले हैं। नीचे आ जाए तो प्लूटो की ब्रांडिंग है और साइड के ऊपर आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं ताकि मिट्टी घटा इस इन्वर्टर के अंदर ना जाए। गैलेक्सी का प्लूटो सीरीज का ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक सिंगल फेज प्योर साइन वेव और परफेक्टर यूनिटी के साथ आने वाला 10.2 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। गैलेक्सी आपको इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में डुअल आउटपुट देता है, एक मेन आउटपुट और एक सेकेंड आउटपुट, जो कि एज अ UPS आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैवी लोड को बंद करने के लिए। इस हाइब्रिड इन्वर्टर में ऑप्शनल वाईफाई डिवाइस आप लगा सकते हैं, बिल्ट इन नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अलग से बाय करके आप वाईफाई डिवाइस लगाकर इस हाइब्रिड इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको BMS की सपोर्ट भी मिल जाती है। अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बाय द वे, ये 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12 वोल्ट की आप 4 बैटरीज लगा सकते हैं। अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो एक ही 48 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर की लगाना चाहते हैं वो लगा लें, 200 एम्पीयर आवर की लगाना चाहते हैं वो लगा लें। सोलर से आप अपनी बैटरी को 160 एम्पीयर के साथ मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं और वापडा से आप 140 एम्पीयर के साथ चार्ज कर सकते हैं। सोलर सेशन के ऊपर आ जाए तो भाई इसके अंदर डुअल PV इनपुट है, डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ। दोनों की कैपेसिटी 5400 वाट है, यानी कि 5400 वाट का एक MPPT है और 5400 वाट का दूसरा MPPT है। इसकी वजह से आप इसके डुअल PV इनपुट के ऊपर मुख्तलिफ साइजेस की स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग के साथ आपने बड़े सोलर पैनल लगाने वो लगा लें, दूसरी स्ट्रिंग के साथ आपने छोटे सोलर पैनल लगाने वो लगा सकते हैं। इसकी मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट है। मतलब ये कि अगर आपने 550 वाट के 3 सोलर पैनल भी लगाने हैं ना इसकी सिंगल PV इनपुट के ऊपर, तो आप लगा सकते हैं। या फिर अगर आपने 6 सोलर पैनल लगाकर 3 दिन के 2 सेट करने हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि एक PV 11000 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, 11000 वाट तक के सोलर पैनल्स मैक्सिमम लगा सकते हैं। मतलब ये कि आप 590 वाट के या 610 वाट के मैक्सिमम 18 सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज का एक ये भी फायदा है कि 3 सोलर पैनल कम से कम लगा सकते हैं और दूसरा फायदा ये है कि शाम को बहुत देर तक आपका इन्वर्टर सोलर के ऊपर काम करता रहता है, वो जल्दी सोलर नहीं छोड़ता और सुबह के टाइम भी जल्द से जल्द सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको ग्रिड फिटिंग की सहूलत भी मिल जाती है। अगर आप वापडा के साथ नेट मीटरिंग करना चाहते हैं तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम कैपेसिटी के सोलर पैनल्स लगाकर आप वापडा को दिन में बिजली सेल करें और शाम को वही यूनिट्स वापस लेकर अपना बिजली का बिल सिफर कर सकते हैं। लोड टेस्टिंग की बात कर लीजिए तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ मैंने 4 सोलर पैनल लगाए हैं 550 वाट के, जिनके वोल्ट्स आप देख सकते हैं तकरीबन 190 वोल्ट्स हैं। तो जी 4 सोलर पैनल लगाकर हमने इसके साथ वापडा शेयरिंग की है। वापडा शेयरिंग के साथ हमने इसके ऊपर
बगैर बैटरी वाटर पंप चला के देखा है, जो कि इसने इजीली चला लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले इस इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 1347 वॉट चल रहा है। उसके बाद हमने जब वाटर पंप इसके ऊपर चलाया तकरीबन कोई 5538 वॉट तक का टार्क लोड गया है। उसके बाद ये नॉर्मल तकरीबन कोई 2575 वॉट तक आ गया है, जो कि वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस सोलर इन्वर्टर ने 4 सोलर पैनल जो कि इस टाइम तकरीबन कोई 0.8 किलोवाट तक दे रहे हैं, इनके 800 850 वॉट तक दे रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, आपको पता है सोलर पैनल्स इतनी जनरेशन नहीं करते आजकल। तो ये 4 सोलर पैनल्स लगाकर टार्क लोड वापडा शेयरिंग के साथ इजीली चला रहा है। प्यारे दोस्तों, आप चेक करते हैं कि ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर वाकई 10 किलोवाट का लोड उठा सकता है या नहीं। अब हमारे पास 10 किलोवाट का लोड अवेलेबल तो नहीं था, तो हमने इसका हाफ तकरीबन कोई 5000 से 5100 वॉट तक का लोड इसके ऊपर डाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5100 वॉट का लोड है, तो अगर परसेंटेज में जाए तो ये तकरीबन कोई 51% बनती है। मतलब ये कि आप 49% का लोड मजीद डाल सकते हैं। 49% का मतलब ये है कि आप मजीद 4.9 किलोवाट का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे 10 किलोवाट का लोड ये उठाने की सलाहियत रखता है। लोड में आप इसके ऊपर 4 डेटन के इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं। वाटर पंप चलाना है, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे, घर का कोई भी लोड है ना, आप पूरा घर इसके ऊपर यकमुश्त चला सकते हैं। लेकिन ये आपने देख लेना है कि आपने फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल लगाए हुए हैं या नहीं। अगर आपने फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल नहीं लगाए और वापडा शेयरिंग की है, तो मतलब वो लोड आपका वापडा से भी चल रहा होगा, वापडा से भी आपके यूनिट्स खर्च हो रहे होंगे। अगर तो फुल कैपेसिटी लगी हुई है तो वो मुकम्मल सोलर के ऊपर चलने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यूनिट जनरेशन की बात कर ली जाए, ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। अगर आपने नेट मीटरिंग की होगी और फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल्स लगाए होंगे, यानी कि 18 से 20 सोलर पैनल लगाए हों और गर्मियों के दिन हो, सोलर पैनल्स बिल्कुल साफ हों, तो ये एक दिन में आपको तकरीबन कोई 50 यूनिट्स तक दे सकता है और महाना तकरीबन कोई 1500 यूनिट्स आपको मिल सकते हैं। ये 1500 यूनिट्स की बचत हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए प्राइस की। ये है गैलेक्सी का प्लूटो सीरीज में PV 11000 10 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। इसकी जो मार्केट में प्राइस है ना, वो 2,80,000 रुपया नहीं है, क्योंकि मार्केट में 10 किलोवाट के जो इन्वर्टर हैं इस टाइम आपको इसी रेट के ऊपर मिल रहे हैं। बास तो 3,20,000 में भी दे रहे हैं। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये आपको 2.5 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा है यार। 2,40,000 में भी आपको हम नहीं देंगे, बल्कि 2,30,000 रुपए में ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए तो RF इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर यहाँ पर मेंशन है, जिनकी शॉप हुसैनगी मुल्तान में है। अगर आपने होम डिलीवरी मंगवानी है तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके इनसे इन्वर्टर बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हो, आपके घर इन्वर्टर पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।